अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है, लफ्ज़ी मीनिंग क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वर्ड मुरब्बा यानी स्क्वायर से, इक्वेशन मसावात, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लफ्ज मीनिंग ऐसी मसावात जिसमें स्क्वायर मौजूद हो, ऐसी मसावात जिसमें स्क्वायर मौजूद हो, ये लफ्जी मीनिंग बनते हैं। क्वाड्रेटिक के मीनिंग स्क्वायर मुरब्बा के समझ में आ जाती है बात। इक्वेशन मीन मसावात, मसावात क्या चीज़ है, ये इक्वेशन क्या चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो पहले इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन क्या चीज़ है? इक्वेशन एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन मौजूद हो इक्वेशन कहलाती है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल साइन मौजूद हो इक्वेशन कहलाती है। यहां पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक्सप्रेशन क्या चीज है। इक्वेशन को समझने से पहले हमें एक्सप्रेशन को समझना होगा। एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेशन कलेक्शन of numbers and operators collection of numbers and operators are called expressions। यानी कलेक्शन मजमुआ ऑफ नंबर्स, नंबर्स का, एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का। अगर हम नंबर्स और ऑपरेटर्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो हम एक्सप्रेशन को जनरेट कर लेते हैं। नंबर्स न्यूमेरिकल हो सकते हैं, नंबर्स अल्फाबेट हो सकते हैं आपके, numbers 1 2 3 etc, alphabet x y z etc। operators, operator क्या चीज है? operator, there are 4 mathematical operators। first one is addition, second subtraction, third multiplication and fourth divisions। इट्स मीन अगर हम नंबर्स और ऑपरेटर्स को कलेक्ट कर लें तो हम एक्सप्रेशन को जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि 2x+3, जैसा कि आपने देखा 2 and 3 are a numerical numbers, x is a alphabet, प्लस साइन इज ऑपरेटर। इस एग्जांपल में हमने नंबर्स और ऑपरेटर्स को कलेक्ट किया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। इट्स मीन ये हमने एक्सप्रेशन जनरेट कर ली। इक्वेशन की डेफिनेशन को समझते हैं अब। एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, अगर इस एक्सप्रेशन में जस्ट इक्वल साइन इंसर्ट कर दिया जाए तो अब ये एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाएगी। अब ये एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाएगी। यहां तक हमने इक्वेशन को समझा। इक्वेशन क्या चीज है?
इक्वेशन क्या चीज़ है। इक्वेशन को समझने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं, कि डेफिनेशन की तरफ आते हैं, समझते हैं इसकी डिफाइन को। एन इक्वेशन where the highest exponent of the variable is a square. An equation where the highest exponent mean power of the variable की वेरिएबल क्या चीज है? अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू को वेरिएबल कहते हैं। इज अ स्क्वेयर हो एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर ऑफ द वेरिएबल की इज अ स्क्वेयर हो, मीन 2 हो, ना तो वेरिएबल की पावर 2 से ग्रेटर हो, ना ही तो लेस हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी इस इक्वेशन में x वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है, ना तो 2 से ज्यादा है, ना ही तो 2 से कम है। तो ये दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation. Second, pure form of quadratic equation. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है वो देख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is said to be standard form of quadratic equation। अगर आपकी इक्वेशन की फॉर्म इस टाइप की है, जैसा कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 में दिया है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाला मौजूद है, एक्स वेरिएबल भी मौजूद है और कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म से रिलेट कर रही है तो इट्स मीन आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में b की वैल्यू 0 हो जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आएगी, और ये फॉर्म प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसा कि एग्जांपल नंबर 2 दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस 1, जस्ट x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म मौजूद है, x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म मौजूद है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में b यानी x का कोफिशिएंट 0 कर दिया जाए, x का कोफिशिएंट 0 कर दिया जाए, तो जो इक्वेशन हम गेन करते हैं वो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। Second, completing square. And third,
बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। इन तीनों मेथड्स को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।